निर्माण का मानदंड। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर राजधानी रांची से। रांची के गोंदा में 26 लाख की चोरी हुई है। ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। रांची के गोंदा में 26 लाख की चोरी कांड का खुलासा। कारोबारी के घर से नौकर ने उड़ाए थे पैसे और 26 लाख रुपए में से 10 लाख कैश जो है वो मिल चुके हैं और अन्य सामान बरामद कर लिया गया है। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अनिल भगत घूम रहा था। आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और अगली खबर देवघर से, जहां पुलिस ने छापेमारी कर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पथरोल और मधुपुर में छापेमारी में पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को दबोच लिया। इनके पास से 15 मोबाइल फोन, 22 सिम कार्ड और एक एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। सभी फर्जी सिम के जरिए फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे थे। साथ ही कई तरह के पेमेंट सिस्टम और ऐप का इस्तेमाल कर लोगों को चूना लगा रहे थे। जो लगातार हमारी छापामारी चल रही है उस पे 7 साइबर अपराधियों को मधुपुर और पथरौल थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है, जिसमें 15 मोबाइल फोन, 22 सिम और एक एटीएम कार्ड बरामद हुआ है। और इसमें 2 लोगों का आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें पिंटू दास और डब्लू दास है। और डब्लू दास और बबलू दास दोनों भाई हैं, सगे भाई जो पकड़े गए हैं। उनके पिता जो है सीआईडी ने एक केस किया था वहाँ पे, जिसमें जज साहब का पैसा ठगी हुई थी। उसमें प्रकाश दास, वो अभी रांची जेल में बंद है। धनबाद जिले के कोलियरी क्षेत्रों के आसपास के गांव में लगातार भूधसान और गैस रिसाव हो रहा है। आज धर्मा बांध ओपी अंतर्गत आमटाल बस्ती के समीप करीब आधा किलोमीटर सड़क में जगह जगह पर बड़ी बड़ी दरारें आ गईं, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। इन दरारों से जहरीली गैस की गंध भी आ रही है। घटना की सूचना पर स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रहा है। फिलहाल घटना का कारण इलाके में मौजूद भूमिगत आग का होना बताया जा रहा है। घटनास्थल को सील करने की तैयारी चल रही है, जिससे डोमागढ़ा, धर्मा बांध ओपी, आमटाल सहित दर्जनों बस्ती में आवागमन प्रभावित हो सकता है। भूधसान हो गया है। आम बागान ग्रामीण क्षेत्र है, तेतुलिया पंचायत में आता है। अब पूरा भयावह स्थिति हो गया है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। ये एरिया पूरा लग रहा है कि कहीं न कहीं अंदर से खोखला है। बीसीसीएल के लोग और प्रबंधक के लोग कोई भी विशेष इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कदम कभी नहीं उठाया गया। आप हुआ नीचे जो आग था और जलने के बाद बैठ गया है ऊपर। अभी तो फिलहाल इसको रोड को बंद करके रखेंगे। उसके बाद कल फिर हमारे उच्च अधिकारी से आज अभी खबर देते हैं। हजारीबाग में एक बार फिर जंगली हाथियों के उत्पात से लोग दहशत में हैं। बड़का गांव के बलोदर में 15 हाथियों का झुंड आ धमका है। हाथियों के झुंड ने 5 घरों को तोड़ दिया है। घरों में रखे अनाज को भी चट कर गए। आलू समेत कई फसलों को भी हाथियों ने रौंद दिया। हाथियों से बचने के लिए लोगों ने गांव खाली कर दूसरे गांव में शरण ले ली है। जंगली हाथियों का झुंड अब भी बलोदर गांव में मौजूद है, लेकिन अब तक वन विभाग की ओर से कोई भी पहल नहीं की गई है। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जंगली हाथियों का आतंक गांव में देखने को मिल रहा है। 15 हाथियों का झुंड है जो बताया जा रहा है कि इस गांव में पहुंचकर आतंक मचा रहा है। बलोदर गांव में 5 घरों को इस झुंड ने तोड़ दिया है। घर में रखे अनाज जो है सभी चट कर गए हैं और जान बचाने के लिए अब जो लोग हैं मजबूरी में दूसरे गांव में शरण लेने पहुंच रहे हैं। रांची के डुमरदगा बाल सुधार गृह में छापेमारी की गई। छापेमारी में मोबाइल और नशे के सामान के साथ ही कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। पूरे अभियान को सैप 2 बटालियन और झारखंड पुलिस की तरफ से चलाया गया है। बाल सुधार गृह में शनिवार को नशे का सामान फेंकते हुए एक युवक को बाल सुधार गृह के क्यूआरटी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद छापेमारी की गई। छापेमारी की जानकारी देते हुए नोडल पदाधिकारी
कर्नल जेके सिंह ने बताया है कि छापेमारी में 3 मोबाइल, 9 चार्जर, लाइटर, गांजे के साथ चीलम भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को बाल सुधार गृह के अंदर नशीले सामान सप्लाई करने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि मामले में अब भी दूसरा आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। कुल मिलाकर के 3 मोबाइल मिले हैं, 9 चार्जर मिले हैं, स्क्रू ड्राइवर मिला है, चीलम मिला है, 4 चीलम मिले हैं। उसके बाद गांजा मिला है और स्क्रू ड्राइवर्स थे, कुछ बैटरीज हैं वो मिले हैं। गुमला में घाघरा प्रखंड के लावादाग गांव के पास नक्सली संगठन जेजेएमपी की आपसी रंजिश में गुमला इकाई के सुप्रीमो सुकर उरांव की दस्ते के ही सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद नक्सली हथियार और पैसा लेकर फरार हो गए। घटना देर रात की बताई जा रही है, जहां सुकर उरांव की सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि लावादाग इलाके में नक्सलियों का दस्ता घूम रहा था और इसी बीच आपसी रंजिश में सुकर उरांव की हत्या की गई। सुकर उरांव जो जेजेएमपी का कमांडर था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जहां से करीब 10 खोखा एसएलआर और वगैरह प्राप्त किया गया है। किसने की है? ये आपस का है या अन्य किसी द्वारा मारा गया है, इसका जांच की जा रही है। चतरा पुलिस ने प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों को 48 घंटे के भीतर एक और बड़ा झटका दिया है। एक AK-47 के साथ एरिया कमांडर समेत 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद ही एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर संगठन के 2 बड़े नक्सली समर्थक विशुन गंजू और पिंटू गंजू को गिरफ्तार किया गया। सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित लावालौंग थाना पुलिस की टीम ने थाना क्षेत्र के जोजवारी गांव के समीप से दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 13 वॉकी टॉकी सेट, 2 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फोन जब्त किया गया है। छापामारी में कुल 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, एक विशुन गंजू, एक पिंटू गंजू, और इन दोनों के पास से कुल 13 वाकी टाकी सेट जो हैं वो बरामद हुए हैं, जो कि दस्ता में पहुंचाया जाने वाला था, जिसमें कुछ सेट मोटरोला के और कुछ बाकी जो है सो लोकल कंपनीज के हैं। इसके अलावा हम लोगों ने उनके पास से 2 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है, जिसमें एक अपाचे, एक पैशन प्रो है। ये अपाचे बाइक जो है ये आक्रमण गंजू के द्वारा स्वयं ही प्रयोग में लाया जाता था। झारखंड को जल्द ही देवघर के बाद एक और नया एम्स मिल सकता है। राजधानी रांची को मिलने वाली इस एम्स को लेकर केंद्र सरकार की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अब गेंद जो है वो राज्य सरकार के पाले में है। इसे केंद्र सरकार की ओर से दीपावली का एक तोहफा माना जा रहा है। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने बताया कि केंद्र सरकार का एक पत्र भी राज्य सरकार को लिखा गया है। इंडस्ट्री विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को लिखे गए पत्र में जगह चिन्हित करने और आगे की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई। इसे लेकर उन्होंने सीएम को भी पत्र लिखा। इधर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि वे रांची में एम्स के आने का स्वागत करते हैं, लेकिन अभी तक भारत सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग से कोई पत्राचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब पत्र मिलेगा तब सरकार उस पर जरूर विचार करेगी। अच्छी हो और इस मुतल्लिक हमने आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने पूरा सकारात्मक रूप दिखाया। झारखंड सरकार को पत्र आ गया, झारखंड सरकार का पत्र हमको मिला कि इंडस्ट्री की ओर से स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया कि आप इसमें मंतव्य दो, जगह चिन्हित करो। इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी आप मंतव्य देकर और जगह चिन्हित करो और पीएम को सूचित कर दें। ये एक बहुत बड़ा दिवाली का उपहार प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आने दीजिए, हमारे पास पत्र तो आने दीजिए। ये तो केवल अभी हवा वाली बात हो रही है ना। हमारे पास जब भारत सरकार विधिवत पत्राचार करेगी और हमारे संज्ञान में जब विधिवत पत्र आएंगे, उनका आग्रह आएगा, तो हम उस आग्रह पर निश्चित तौर पर विचार करेंगे। सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। अरे भाई, सांसद संजय सेठ मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो हमारे बड़े भाई हैं। वो पत्र की एक कॉपी मुझे भी उपलब्ध करा दें, ताकि मैं जो है त्वरित कार्रवाई इसको करने में जो भी कठिनाई हो रही है उसमें त्वरित कार्रवाई करने के लिए मैं आगे बढ़ूँ।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश एक दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार झारखंड को लूटने का काम कर रही है। एक मुस्त है, एक चुस्त है और एक लक्ष्य को लेकर के चल रही है। हेमंत सरकार की जो सरकार है वो जन विरोधी सरकार है। जब तक उसको खाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक पार्टी काम करते रहेगी। और वर्तमान विधायक में कोई इस प्रकार का कोई बात नहीं है, कोई इस प्रकार का कोई। हजारीबाग में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने करजन ग्राउंड के सामने किसान बाजार का उद्घाटन किया। इस दौरान सिर पर टोकरी लेकर वो बाजार पहुंची, जहां उनके साथ सब्जी बेचने वाली कई महिलाएं भी थीं। विक्रेताओं ने विधायक को फूल गुलदस्ते भेंट कर आभार व्यक्त किया। दो साल पूरा होने जा रहा है इस सरकार को, और चुनाव से पहले उन्होंने प्रथम प्राथमिकता पारा शिक्षकों को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर हेमंत सरकार को घेरा है। गढ़वा में पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह ने कहा कि सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के मामले में 15 नवंबर से पहले सरकार को अधिसूचना जारी करना चाहिए। लगभग 2 साल पूरा होने जा रहा है इस सरकार को, और चुनाव से पहले उन्होंने प्रथम प्राथमिकता पारा शिक्षक का उन्होंने दिया था, क्योंकि 65 से 70 हजार आज शिक्षक बिल्कुल पिछले 15 बरस से 18 बरस से सड़क पर हैं। क्या उनको मिल रहा है? बच्चों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सिमडेगा जिला योगा एसोसिएशन ने एक अनोखी पहल की है, जहां प्रकृति से जुड़कर बच्चे अपने दिमाग और शरीर को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। कलकल बहती धारा और उसके बीच खड़े चट्टानों पर बच्चे योग कर रहे हैं। प्रकृति के बीच ध्यान लगा रहे हैं। ये नजारा है सिमडेगा के बसंतपुर स्थित शंख नदी का। चारों तरफ मनोरम दृश्य के बीच बच्चे वृक्षासन से लेकर भुजंगासन करते दिख रहे हैं। देखिए, चूंकि अभी कोविड चल रहा था और कोविड के कारण सभी बच्चे अपने घर में बंद हो चुके थे और उनका जो मानसिक स्तर था वो धीरे तनावग्रस्त होता रहा था। तो हम लोग ने ये निर्णय लिया जिला युवा समिति ने कि उन्हें प्रकृति के साथ, नेचर के साथ उनको योग कराया जाए, जिनसे उनका जो टेंशन तनाव है वो दूर हो। कोविड काल के दौरान लंबे समय से स्कूल बंद थे। घर में रहकर बच्चे ऊब चुके थे, जिससे बच्चों को मानसिक शांति देने और उनका बौद्धिक विकास करने के लिए जिला योग एसोसिएशन ने पहल की। और बच्चों को योग करवाया। वहीं बसंतपुर की खूबसूरत वादियों का आनंद उठाने आए सैलानी भी बच्चों को यहाँ योग करते देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। कम उम्र से इनको योग के माध्यम से उनकी शरीर, उनके आत्मा और उनको एक लाइन में सशक्त करने का जो ये काम कर रहे हैं, जो इनके व्यक्तिगत विकास, व्यक्तित्व के निखार में बहुत बड़ा काम करेगा और आने वाले समय में एक अच्छे नागरिक बन के जरूर हमारे देश की सेवा करेंगे। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है।
इन्हीं उद्देश्यों के साथ सिमडेगा में योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे घरों में कैद बच्चों को तनाव दूर करने में मदद मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीरामपुरी की रिपोर्ट। दिवाली आने को है और हर कोई अपने अपने तरीके से इसे मनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन रांची के आदिवासी समाज के लोगों की दिवाली अलग होती है। आदिवासी समाज के लोग दिवाली को सोहराय पर्व के रूप में मनाते हैं और सोहराय की तैयारी कैसे हो रही है इस रिपोर्ट में देखिए। रांची के ग्रामीण इलाकों में आदिवासी समाज के लोग इन दिनों सोहराय पर्व की जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। दरअसल आदिवासी समाज के लोग दीपावली को सोहराय पर्व के रूप में मनाते हैं और इस मौके पर मिट्टी के घरों की मरम्मत कर मिट्टी से ही लीपा पोती कर उसे आकर्षक रूप देते हैं। नगरी प्रखंड के कोटा गांव में भी आदिवासी समाज के लोग अपने मिट्टी के घरों को बेहतर और खूबसूरत रूप देने में जुटे हैं। और साल भर जो हम लोग कभी सोहराय जो त्योहार पहुंच गया है, कल परसों है, तो उसके लिए पूरा घर दूरा सब चीज़ को सफाई कर रहे हैं। हम सोहराय का लिपाई पुताई कर रहे हैं और हम लोग इसमें जो गुहार है उसमें हम लोग बैल बकरी सब पालते हैं, उसी का त्योहार मनाएंगे। दरअसल खेती बाड़ी करने वाले आदिवासी समाज के लोग अपने गाय और बैलों को ही अपने घर की लक्ष्मी मानते हैं। ऐसे में इन जानवरों के घरों को भी खूबसूरत रूप दिया जा रहा है। खेतों में पैदा हुए अनाज के गोदाम की भी अंदर और बाहर से लिपाई पुताई की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि सोहराय से पहले अगर घर की साफ सफाई और जानवरों के रहने वाले घरों और गोदामों को दुरुस्त कर लिया जाए तो वहां सदा ही लक्ष्मी का वास होता है। किस तरह सोहराय का स्वागत किया जा रहा है, कैसी तैयारियां चल रही है, आपको दिखाते हैं। कि देख रहे हैं कि मिट्टी के तमाम घर जो इस गांव में मौजूद हैं, तमाम घरों को खूबसूरत आकर्षक रूप दिया जा रहा है। और आप देखिए कि जो घर बारिश के दिनों में झड़ गए थे, मिट्टी गिर गई थी, तमाम वहाँ पर मिट्टी लगाई जा रही है। घर है आपका? हाँ, बड़ा घर ही है, क्या कीजिएगा, करना ही है। करना ही है। हाँ। ये क्या है, ये घर क्या है? ये इसमें धान रखे हुए हैं। जब दिखाइएगा हमें भी। हाँ, बहुत। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर एक घर के अंदर दूसरे कमरे में घुसते जाइए और देखिए कि आपको एक बेहद जो अंदर में जो है कि अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसी के अंदर धान रखा हुआ है क्या? हाँ, रखा हुआ है, हाँ। अच्छा, इसको कुछ घेर कर रखे हैं धान को? हाँ, धान को छक्का बोलते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।